अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल बेटर ऑफ केमिस्ट्री। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। दैट वाज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो उसमें हमने जो पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया था, पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि उसमें किस तरह से फैमिलीज हैं, किस तरह से पीरियड्स हैं, ग्रुप्स हैं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार थोड़ा सा मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो आपको पता है कि कोई भी एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, एंड देन न्यूक्लियस के बाद शेल होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमने इलेक्ट्रॉन्स कैसे भी उनमें जो है वो फिल कर देने हैं। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूट करने का, इलेक्ट्रॉन्स को शेल में भरने का एक तरीकेकार है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कि आपके जो शेल्स होते हैं ना, उनके अंदर फर्दर सब शेल्स होते हैं SPDF। तो हमें उन सब शेल्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है ऑन द बेस ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। जिस तरह की एस की एनर्जी सबसे कम होती है तो पहले इलेक्ट्रॉन्स हम उसमें फिल करते हैं, देन पी में करते हैं, देन डी में करते हैं, देन एफ में करते हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इन सिंपल वर्ड्स, जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर। कि जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। पहले हम लोअर एनर्जी सब शेल्स में हमारा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एंड देन हाई एनर्जी सब शेल्स में हम हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। अब जरा देखिए नीचे लिखा क्या हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल ऑफर्स वैल्यूएबल इनसाइट into their physical properties such as their physical state and atomic radii as well as their electronic structure and chemical reactivity। कह रहे हैं कि अगर हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज हुए हुए हैं, देन उस से हमें बहुत सारी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में उस एलिमेंट की पता चल सकता है। हमें उस एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में पता चल सकता है, एटॉमिक रेडियाई के बारे में, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें जो है वो जानकारी मिल सकती है। अब नीचे देखें, दो चीज़ें ना मैंने अंडरलाइन की हैं कि जो पीरियड नंबर होता है ना वो शेल नंबर बताता है। पीरियड नंबर इंडिकेट शेल नंबर, और नीचे आप देखें लाइन मैंने अंडरलाइन किया, दैट इज द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने पड़े हुए हैं। जिस तरह ग्रुप नंबर 1 है तो हमें ग्रुप नंबर से पता चल गया कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 2 है तो हमें जो है वो ग्रुप नंबर से पता चल गया कि वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। एंड जो पीरियड नंबर होता है वो हमें बताता है कि शेल्स कितने हैं। लाइक अगर पीरियड नंबर 1 है तो उसमें जस्ट एक ही शेल है। आपको पता है हाइड्रोजन एंड हीलियम दोनों जो है पीरियड नंबर 1 के मेंबर है, उनके पास जस्ट एक शेल होता है। अगर पीरियड नंबर 2 है तो उसमें 2 शेल्स होंगे, अगर पीरियड नंबर 3 है तो उसमें 3 शेल होंगे, एंड इस तरह सो ऑन। अभी मजीद इसको हम स्टडी कर लेते हैं। अगर हम पीरियड नंबर देखें तो पीरियड नंबर इंडिकेट शेल नंबर रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो ये जो पीरियड नंबर इंडिकेट करता है कि कितने जो हैं वो शेल्स हैं जो कि हमारे न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए हैं। देन एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट एक्स है वो थर्ड पीरियड में पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास जो वैलेंस शेल है वो 3 है। यानी कि एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड हैज 3 इलेक्ट्रॉन शेल्स। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं? 3 विद इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड इन द थर्ड शेल। और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होंगे? थर्ड शेल में। आपको पता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो वैलेंस शेल में हो। ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंस शेल 3 वाला बन रहा है। वैलेंस शेल कहते हैं आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर होता है। तो यहाँ पे पीरियड नंबर 3 में सबसे बाहर वाला जो वैलेंस शेल है या आउटर मोस्ट शेल है वो थर्ड है, तो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी उधर ही होंगे। द स्पेसिफिक सबशेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स ब्लॉक। इसके अलावा कह रहे हैं शेल तो हमने जो है वो पता कर लिया कि शेल नंबर जो है वो हमारे पास है 3, मगर इसके अलावा अगर हम और स्पेसिफिकेशन देखें तो हमें मजीद जानना है कि वो एस ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में। तो अगर हमें साथ ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि वो कौन से ब्लॉक में है उस स्पेसिफिक शेल के, तो हम और मजीद इन्फॉर्मेशन उस एलिमेंट के हवाले से इकट्ठी कर सकते हैं। द स्पेसिफिक शेल वेयर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फाउंड डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स ब्लॉक। इफ एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड इन द एस ब्लॉक, तो अब देखें अगर तो वो हमारा एलिमेंट एस ब्लॉक में पड़ा है तो हमें पता है एस में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 3s सब शेल में होगा। कहाँ पे होगा? 3 वाला शेल है और एस क्या है? सब शेल। एस क्या है? सब शेल। तो 3s सब शेल में, मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका पीरियड नंबर 3 है एंड वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पड़ा हुआ है? 3s सब शेल में। 3s सब शेल में। इसको हम मजीद नेक्स्ट जो एग्जांपल्स जब हम करेंगे तब हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे कि कहना क्या चाह रहे हैं। आगे देखें, द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप नंबर हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताएगा। मिसाल के तौर पे एन एलिमेंट एक्स इन द थर्ड पीरियड, एक एलिमेंट है वो है तो थर्ड पीरियड में, मगर थर्ड पीरियड है और ग्रुप नंबर क्या है? 2, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 2, मगर वो कौन सा शेल में होगा? 3 वाले में। आगे ब्रैकेट में मेंशन किया हुआ है कि ये एस ब्लॉक में होगा। ठीक है, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई कि थर्ड पीरियड में है, ग्रुप नंबर 2 में है, एस ब्लॉक में है, तो थर्ड इसका शेल होगा, 2 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड वो एस ब्लॉक में होंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट दैट स्पेसिफिक एलिमेंट। एंड हमें पता है कि वो एलिमेंट कौन सा है? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में पाया जाता है, थर्ड पीरियड में पाया जाता है, एंड इसके जो है वो लास्ट जो वैलेंस जो इसके शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 होते हैं। तो हमें देखें बिना जाने मैग्नीशियम को हमें इसकी प्रॉपर्टीज से कि ये थर्ड पीरियड में ग्रुप नंबर 2 में है, एस ब्लॉक में है, हमें पता चल गया कि ये जो स्पेसिफिक एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है। अब नीचे देखें, कह रहे हैं कि एक और एग्जांपल अगर आप देखें कि एक्स एक एलिमेंट है, सपोज करो एक्स कुछ भी हो सकता है, एक एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 13 से है एंड पीरियड नंबर 3 है। तो आपको पता है ऐसा नहीं है कि अगर ग्रुप इसका 13 है तो ये जो है वो इसमें 13 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हों।
बल्कि आपको, अगर आप जो है वो मैट्रिक में पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ के आए हो तो आपको पता है ट्रांजिशन मेटल्स को छोड़ के बाकी जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके ग्रुप नंबर क्या होते हैं 1 2 एंड देन ट्रांजिशन मेटल छोड़ के नेक्स्ट वाला जो होता है उसको हम 3 बोलते हैं, देन 4 5 6 7 हेलोजेंस वाला जो ग्रुप है उसको हम 7 ग्रुप बोलते हैं, 7A, एंड देन जो हमारे पास नोबल गैसेज है उनको 8 वाला ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रफली जो है वो ग्रुप 13 लिख दिया है, मगर इनका मतलब जो है वो जो हमारे पास 3A ग्रुप है उससे है, ठीक है। लाइक अगर मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं तो यहाँ पे इन्होंने ये वाला जो है ये 13 ग्रुप लिखा हुआ है, बट आपको पता है कि यहाँ पे रफली इन्होंने 13 लिखा हुआ है, वैसे इस ग्रुप का नाम है 3A, ठीक है। तो इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये होते हैं 3। यहाँ वैसे भी देखो तो अगर यहाँ पे ग्रुप 13 है तो अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पहले में 2 आ जाएंगे, अगले शेल में 8 आ जाएंगे, देन बचे हुए 3 जो हैं ये लास्ट वाले शेल में आ जाएंगे। अब कह रहे हैं पीरियड 3 है तो यानी इसमें जो शेल कौन सा होगा 3 वाला होगा, तो शेल नंबर 3 होगा एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे। लाइक इन अबव एग्जांपल द एलिमेंट X belongs to group 13 of periodic table, it has 3 valence electrons and it is found in period 3, so it has 3 shell around its nucleus। तो पीरियड नंबर 3 है तो उससे हमें पता चल गया टोटल वैलेंस शेल कितने 3। ग्रुप नंबर 13 है तो बट आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको आपने ये कंसीडर नहीं करना कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 13 हो जाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसलिए कराई गई है एंड आपको सिखाया गया है फर्स्ट शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन आपके 8 होते हैं, देन आपके 18 होते हैं, तो इस तरह एक सीक्वेंस है। तो ये ग्रुप 13 का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 13 होंगे, इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3 होते हैं। तो आप वो वाला पीरियोडिक टेबल फॉलो करो जिसमें कि ये 13 वाले ग्रुप को 3A वाला ग्रुप बोला गया है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। एंड दैट वाज एक्यूरेट पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे इस बुक पे थोड़ा रफली जो है वो ग्रुप नंबर्स लिखे हुए हैं, बट एक्चुअली दीज ग्रुप नंबर्स आर नॉट। हमारा जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है वहाँ पे हमने A एंड B कैटेगरी के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जहाँ पे ट्रांजिशन मेटल्स हमारे B कैटेगरी में आते हैं, एंड ये जो बाकी ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा ग्रुप्स हैं ये कैटेगरी A में है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A एंड देन फाइनली नोबल गैसेज आर कॉल्ड 8A ग्रुप। उस हिसाब से आपको पता चल गया कि अगर ग्रुप नंबर 13 और पीरियड नंबर 3 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे एंड वैलेंस शेल 3 होगा। यहाँ पे देखें वही जो हम प्रीवियसली एग्जांपल कर रहे थे कि हमें नहीं पता ये स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है, अभी हमने फाइंड आउट करना है कि स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है। अभी जस्ट हमें उसे एक्स के नाम से दिया हुआ है कि एक एक्स एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 में पाया जाता है, उसका पीरियड नंबर 3 है। तो हमें वहाँ से पीरियोडिक टेबल से जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन मिली है कि पीरियड नंबर 3 में, ग्रुप नंबर 14 में। अब हमने खुद से ही जो है वो अंदाजा लगाया है कि अगर पीरियड नंबर 3 है तो ये वैलेंस शेल 3 में होगा, और अगर ग्रुप नंबर 13 में है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होंगे। उस हिसाब से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन खुद से लिखी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने इस तरह से लिखी है कि ज़रा देखें, नोटिस करें कि ये 3 और ये 3, ये 3 से हमें पता चल रहा है कि कौन सा जो है वो शेल चल रहा है 3 वाला, ये कौन सा शेल चल रहा है 3 वाला। एंड आप अगर देखें तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 एंड ये 2, तो टोटल 3 जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट्स मीन कि हमें यहाँ पे आके स्टॉप कर देनी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थर्ड शेल पे आके, एंड थर्ड शेल में आके जब हमारे जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, क्योंकि थर्ड शेल हमारा यहाँ पे क्या है वैलेंस शेल, तो जब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल कर लेंगे तो वहाँ पे हमें हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टॉप कर देनी है। देन अभी हम देखें कि ये कौन सा एलिमेंट बन रहा है, तो ये कौन सा एलिमेंट बन रहा है अगर आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो 2 8 10 एंड ये 3 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है, अब देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 13 में और पीरियड नंबर 3 में, सॉरी ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो ग्रुप नंबर 13 में पीरियड नंबर 2 में 13 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम। तो ये जो एक्स एलिमेंट था वो कौन सा निकला, एल्यूमिनियम। चलें देखें, अब ये क्विक चेक करते हैं। क्विक चेक में ए वाला क्वेश्चन है, हमारे पास एक्स है, एक एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ग्रुप 14, ग्रुप 14 से बिलोंग करता है और पीरियड नंबर 2 से। तो 2 इसके क्वेश्चन उसने पूछे हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो इस एलिमेंट एक्स की, एंड दूसरा बोला है कि आइडेंटिफाई ब्लॉक ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिफाई दिस एलिमेंट फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। एक तो बता दो कि एस ब्लॉक में है, पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक में है या एफ ब्लॉक में। एक तो ब्लॉक बता दो कौन सा है, एंड दूसरा इस एलिमेंट का नाम बता दो पीरियोडिक टेबल से देख के। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहने कि एक्स बिलोंग करता है ग्रुप 14 से, तो पिछला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने ग्रुप 13 लिया था, तो ग्रुप 13 में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 थे तो ग्रुप 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 4। तो अब 4 हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड पीरियड नंबर 2 है, क्या है पीरियड नंबर 2, तो शेल कितने, शेल नंबर क्या होगा 2, शेल नंबर क्या होगा 2। तो यानी अभी हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें इस तरह से लिखनी है कि इसका जो पीरियड नंबर 2 है यानी जो शेल नंबर 2 है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आए। तो चलें करते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमें जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और हमें शेल नंबर 2 चाहिए, उस हिसाब से करते हैं। आपको पता है ये सिंपल वे है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, तो भी मैं यहीं तक रखती हूँ। तो 1 2 3 2। चलें अब कह रहे हैं कि ये शेल नंबर 2 तक ही आए, शेल नंबर 2 तक ही, तो मुझे 3 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे शेल नंबर 2 पे ही क्लोज कर देना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक पीरियड नंबर 2 क्या जाहिर कर रहा है कि शेल नंबर 2 होना चाहिए, शेल नंबर
2 होना चाहिए। अब देखें, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें, मैं फर्स्ट वाले शेल में भर देती हूँ 2, देन 2, देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो पी में भी कितने फिल करूँगी? 2, क्योंकि देखें ये फर्स्ट शेल है, ये 2 एंड 2 ये सेकंड शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखें, ये मैंने सेटिस्फाई कर लिया, मेरे जो है वो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है किसमें? शेल नंबर 2 में। अब आप मुझे बताएं कि ये एलिमेंट कौन सा है? 2 to 4 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं? हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास। तो अब इस तरह से जस्ट बाय ग्रुप नंबर एंड जस्ट बाय द पीरियड नंबर वी केम टू नो दैट दिस स्पेसिफिक एलिमेंट इज कार्बन। सेकेंडली एक और चीज़ इसमें जो है वो हमसे पूछी गई है कि इसका ब्लॉक बता दें कि ये कौन से ब्लॉक में है। तो ब्लॉक डिसाइड करता है सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, कि सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा किस सबशेल में है, तो वही हमारा ब्लॉक होता है। तो आप देखें यहाँ पे सबसे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो पी वाले सबशेल में है, तो ये पी ब्लॉक जो है ये एलिमेंट है कार्बन 6 हमारे पास पी ब्लॉक में है। नेक्स्ट क्विक चेक, अगर हम बी वाला देखें तो बी वाले में कह रहे हैं प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इन पीरियड 4। तो ये जो एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में है? 4 में है। तो यानी इसमें वैलेंस शेल कितने होंगे? टोटल 4। तो टोटल शेल कितने होंगे? 4, एंड वैलेंस शेल हमारा कौन से वाला होगा? 4th वाला। एंड ग्रुप 17 है, तो ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। आपको पता है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, देन उसके बाद 8 होंगे, देन बचे हुए 7 जो हैं वो नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। तो अब हमें कह रहे हैं कि विदाउट कंसल्टिंग द पीरियोडिक टेबल को कंसल्ट किए बगैर अब आपने बताना है कि ये कौन से वाला जो है हमारे पास एलिमेंट है। तो चलें देखें हमें इन्फॉर्मेशन कितनी दी गई है। हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये पीरियड 4 से है, पीरियड 4 से है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके जो हैं वो 7 है, ठीक है। ओवरऑल 17 है, बट हमें पता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 होंगे। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से करनी है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7 निकल के आए एंड जो हमारे पास शेल नंबर आए वो 4 आए। चलें इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। एक बार मैं यहीं तक रखती हूँ, 1 2 3 4 2 3। अब मैं फिल कर देती हूँ 2 2 6 2 6, कितने हो गए? अच्छा, ये कौन सा पीरियड 4 है? तो 4 शेल तक लेके जाना है, तो मुझे 4 तक लेके जाना पड़ेगा। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डी पी। तो यहाँ पे देखें अगर P2 है तो D क्या होगा? 3, एंड देन P यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे P क्या हो जाएगा? 4। अब देखें ये जो 4 वाला शेल है ये मैंने लिख लिया है, बिकॉज अब ये मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज मुझे पता है कि ये पीरियड नंबर 4 है, तो ये 4 शेल तक तो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिलिंग कर रही हूँ, S में 2, D में 10। अब काउंट कर लेती हूँ कितने, ये 10, ये 10 और ये 10, ये हो गया 30। 30 के बाद मुझे जो है वो 4 शेल में कितने चाहिए? 4 शेल में मुझे चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4 शेल में ये हैं, और दूसरा मुझे यहाँ पे 4 शेल में कितने मजीद चाहिए? 5। फिर मेरा टोटल क्या हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो ये मेरा 4 शेल है और इसमें मुझे 7 इलेक्ट्रॉन्स भी मिल गए हैं। अब कह रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल को कंसल्ट किए बगैर आप जो है वो बता दो कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो टोटल अगर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो कितने हैं? 10 10 20 30 35, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 35 हैं। तो अब आपको चेक करना है कि कौन सा एलिमेंट है जिसका अटोमिक नंबर 35 है। तो आप ये फाइंड आउट कर लो, अगर कि एटॉमिक नंबर किसका 35 है तो आपको पता चल जाएगा ये स्पेसिफिक एलिमेंट कौन सा है। 35 एटॉमिक नंबर है ना पीरियोडिक टेबल में, वो ब्रोमीन का होता है। किसका होता है? ब्रोमीन का होता है। तो इसमें थोड़ी सी आपके लिए डिफिकल्टी होगी कि आपको एटॉमिक नंबर्स नहीं याद, पर जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल पे आपकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो आपको माइंड में इनके एटॉमिक नंबर्स रह जाएंगे। तो ये जो एटॉमिक नंबर 35 है ये है ब्रोमीन का। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट हमारे पास क्या है? ब्रोमीन। अब जरा पीरियोडिक टेबल से इसको कंफर्म भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये है ग्रुप नंबर 17 और पीरियड नंबर क्या कह रहे थे? 4। तो 1 वाला पीरियड ये, दूसरे वाला पीरियड ये, तीसरे वाला ये एंड चौथे वाला पीरियड ये। तो चौथे वाले पीरियड में ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट है वो कौन सा है? ब्रोमीन। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 पीरियड। 4 पीरियड में ग्रुप नंबर 17 में कौन सा एलिमेंट है? ब्रोमीन। तो नाउ इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है।